हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर बेबी वी केयर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही डिफरेंट है। अभी तक ये टॉपिक हमने कवर नहीं किया है और ना ही इस तरीके का टॉपिक कवर किया है। हमारी जो बेबी केयर सीरीज़ में टॉडलर केयर का जो पार्ट है, आज हम वहाँ डिस्कस करने वाले हैं, या आप किड्स केयर भी इसको कह सकते हैं। तो क्या होता है कि आजकल स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं और एक नई प्रॉब्लम आपके बच्चों के साथ आ रही है, स्पेशली जो न्यूली स्कूल गोइंग चाइल्ड है उनके साथ। के जो बच्चे हैं अचानक से सर पे ऐसे ऐसे इचिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इचिंग कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है। तभी आप उसके हेड को चेक करते हैं और आपको वहाँ कुछ मिलता है, या फिर आपको वाइट निट्स मिल सकती हैं या फिर एक छोटा सा क्रेचर मिल सकता है। ये है जू या लाइस। तो ये क्या है और इसको आप कैसे क्योर कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो में जानते हैं। तो जू या लाइस क्या होते हैं? जू या लाइस एक टाइप के पैरासाइट होते हैं। छोटे ज़रूर होते हैं पर वो पैरासाइट हैं। वो आपकी बॉडी में रह के आपका ही न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी जनरली वो आपके जो स्कैल्प है, हेयर में, वहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे चिपक के वो आपका जो ब्लड है उसे पीते हैं आपका। और स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं आजकल, उनमें ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है क्योंकि मौसम गर्म है। तो गर्म मौसम में ये ब्रीड भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपको इन पैरासाइट्स को क्योर करना क्यों ज़रूरी है? ऐसे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हेड में अगर ये रहते हैं तो बच्चे के हेड में भी रहते हैं, तो ये कोई बीमारी नहीं करते हैं। पर आपके बच्चे को अननेसेसरी कंटिन्यूअस इरिटेशन होगी, वो इचिंग करेगा, उसका हेड जो है, सर जो है वो भारी भारी लगेगा और बच्चा जो है वो बहुत परेशान होता है और बहुत क्रैंकी होता है। इवन स्लीप डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो इसको आप कैसे क्योर करेंगे? इसको क्योर करने के लिए इसकी पूरी लाइफ साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है। जू की जो लाइफ साइकिल होती है वो छोटे छोटे नेट्स या जो लीखें होती हैं उनसे स्टार्ट होती है, और ये जो लीखें होती हैं फिर छोटे छोटे जू में कन्वर्ट होती हैं। लगभग कह लीजिए 7 या 8 दिन की इनकी जू जो लीखें होती हैं, लीखों से जू में कन्वर्ट होने का टाइम रहता है। तो जैसे आपके सर पे आप देखेंगे कहीं पे बालों के बीच में एक वाइट सी छोटी सी एग टाइप की चीज़ चिपकी हुई है। तो वो जो है, अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो 8 दिन के अंदर वो जो है वो अच्छे से मैच्योर हो जाती है और 8 दिन के अंदर उसमें से एक छोटा सा क्रिएचर बाहर आ जाता है। वो होता है छोटा सा जू, जो कि यहाँ पे आपकी स्किन के अंदर चिपक जाता है और वो ब्लड सक करता है। तो उसको ब्लड को सक करके या पी के वो अपनी साइज़ को बड़ा कर लेता है और फिर वो बड़े जू में कन्वर्ट हो जाता है। जो छोटे वाले जू मैंने आपको बताया, इनको निम्फ बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं क्योंकि दिखते भी नहीं है और ये इनका जो कलर होता है वो स्किन से बहुत मैचिंग होता है। इसके बाद आपके जो बड़े वाले जू आ जाते हैं। जनरली जब आपके बाल बहुत घने या फिर लंबे होंगे, तो या बच्चे के बाल लंबे और घने हैं, उस केस में इनका इन्फेक्शन बढ़ना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनको नॉर्मली दिखेगा नहीं और उनको ब्रीडिंग ग्राउंड अच्छा मिल जाता है। तो उस केस में जो बच्चे होते हैं वो अननेसेसरी इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं। तो 2 तरीके के जू होते हैं अगर आप देखें तो। जनरली एक बाइटिंग या च्यूइंग टाइप के जू होते हैं और एक होते हैं जो कि ब्लड सक करते हैं। ये पैरासाइट हैं क्योंकि आपकी बॉडी में रह के ही आपकी जो न्यूट्रिशन है उसको ले रहे हैं और इस वजह से आपकी जो बच्चे की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है, पर वो अपना खुद ग्रो कर रहे हैं। देखने में बहुत छोटे होते हैं, तिल का बीज है उसके बराबर होंगे या उससे भी छोटे होते हैं एक्चुअली। कुछ तो होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कुछ है, बट जब आप उनको निकालते हैं और तब आपको समझ में आता है कि ये कोई क्रिएचर है। तो ये सारे के सारे आपके सर में जू ही होते हैं। तो जो बच्चा है, अगर आपका मान लीजिए अभी रिसेंटली स्कूल जाना शुरू कर रहा है और वो अचानक से सर पे बहुत खुजली कर रहा है, तो ये आपका सिम्टम है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा है, बात करते करते ऐसे ऐसे सर को खुजला रहा है और रो रहा है बार बार, या इरिटेट हो रहा है, या रात में सोते सोते भी ऐसे खुजली कर रहा है और सो नहीं पा रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है नींद में, तो इसका मतलब आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। तो चेक कैसे करना है आपको? सबसे पहले आपको कोई लाइट लेनी है या फिर सनलाइट में आप आ जाइए, अपने बच्चे को लेके बैठिए और उसके जो बाल हैं उसको ऐसे ऐसे ओपन करके देखना शुरू करिए अलग अलग जगह से। और जब बच्चा जो है वो उसके बालों को आप जब चेक करेंगे तो आपको सबसे पहले हो सकता है कि आपको जू दिखे, पर जू नहीं दिखेंगी अगर मान लीजिए, क्योंकि जू बहुत फास्ट होती हैं, वो भागने लगती हैं, तो हो सकता है वो आपको नहीं दिख रही हैं। तो दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है? वाइट एग्स, लीखें या जो नेट्स हैं वो आपको देखनी है। तो जैसे ये आपका एक हेयर स्ट्रैंड है, इसमें एकदम नीचे साइड पे ये यहाँ पे छुपी हुई होती हैं और ये इतनी ज़्यादा अच्छे से स्टिक की होती हैं कि जो स्किन के बहुत क्लोज होती हैं।
तो यही आपको चुभ चुभ के इरिटेट कर रही होती हैं। तो अगर आपको ऐसा दिख जाता है तो आप उनको छोड़िए मत, निकाल दीजिए। और अगर ये बहुत ज़्यादा है तब आपको क्या करना है, जब ये बहुत ज़्यादा है तो आपको वो इमीडिएट एक्शन लेना है। अब आपको पता चल गया कि आपके बच्चे के सर में जूं है, तो आपको क्या करना है, उसको तुरंत जो है एक्शन लेना है, आपको इग्नोर नहीं करना है। तो एक्शन आप क्या ले सकते हैं? एक्शन लेने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है एक फाइन टूथ कॉम्ब या एक जुए वाली कंघी। या आपको किसी केमिस्ट शॉप में मिल सकती है या प्लास्टिक या कॉस्मेटिक्स की शॉप में मिल सकती है, और ये 10-5 रुपए की आती है, बहुत महंगी नहीं होती है। आपको लेना है इसे, मेटल की भी आती है, प्लास्टिक की भी आती है, तो आप इसे ले लीजिए। अपने बालों को वॉश करने के लिए मेडिकर, लाइसिल ये आता है। अगर आप चाहें तो अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, बट ये दोनों चीज़ें जो है बहुत सेफ़ होती हैं। अगर जूं बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको जो हेयर है उन्हें वॉश करना है लाइसिल या मेडिकर से। को यूज़ करेंगे, उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन पे प्रॉपर लिखा होगा कि आपको कितनी देर के लिए इसे लगाना है और किस तरीके से लगाना है। जब आप इसे लगाते हैं तो आपका 4 मिनट्स के अप्रॉक्स कुछ टाइम बोला जाता है कि वो आपके हेड पे रहे, तो आप उसको 4 मिनट के लिए सर पे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपने जो बच्चे हैं उसके बालों को धो दीजिए, और जब आपने धो दिया है, बाल गीले हैं, 30 मिनट्स के अंदर आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। और वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको जूं वाली कंघी लेनी है, साथ में कंडीशनर लेना है और थोड़ा सा नॉर्मल कॉम्ब लेना है। तो जब कंडीशनर आपने लिया, अपने बच्चे के बालों में लगाइए, और जो मोटा वाला कंघा है उससे लीजिए और बालों को पहले सुलझा दीजिए। जब ये सुलझ जाते हैं तो जूं वाली जो कंघी है आप उसको लीजिए, और जूं वाली कंघी से आप पूरा का पूरा उसके एक एक हेयर सेक्शन को निकाल के कॉम्ब करना शुरू करिए। अब ये जब कॉम्ब करने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले आपको नीचे या तो एक न्यूज़पेपर बिछा देना है, और जो ये कंधा है शोल्डर उसके ऊपर एक टॉवल लगा देनी है। नीचे न्यूज़पेपर बिछाया तो अब क्या होगा, आपके जो बच्चे के सर पे जितने भी जूं रखे हुए थे वो बहुत लूज़ हो गए हैं और वो मोस्टली इनएक्टिव होते हैं, तो अब वो निकलना शुरू हो जाएंगे। और आप जो फाइन जो कंघी है यानी कि जूं वाली कंघी, उससे उनको बार बार निकालिए। और आप कोशिश करिए कि आप हर एक सेक्शन का जो हेयर है वो एक एक बार में, मतलब एक एक सेक्शन में आपको 4-5 बार वो कंघी करनी है, और थोड़ा सर के पास से करिए ताकि जो चिपके हुए जूं होंगे वो भी निकल जाएंगे, तो ये जो बालों में फंसे होंगे वो भी बाहर आ जाएंगे। तो अब आपको इस तरीके से अपने बच्चे के सर से सारे जूं निकाल देने हैं। अब जो जूं आ गई हैं इनको क्या करना है, आपको जो नीचे पेपर पे या टॉवल पे मिल रही है आपको, उसको बस सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको ले जाके फ्लश कर देना। और फ्लश करने के बाद जो ये टॉवल है इसको गर्म पानी से धोना है। दूसरी चीज़ है, जो बच्चे के जो कपड़े हैं उन्हें भी चेंज कराइए। तीसरी चीज़ को डे लाइट में करिए, अंधेरे में मत करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ जूं इधर उधर छुप के भाग जाएंगी और तब आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन वही जो है, वो जो जूं है वो आपके सर में वापस चली गई या किसी और के पास चली गई तो वो फिर फैल जाएंगी। तो इट्स लाइक एन इन्फेक्शन जो कि बहुत ही जल्दी फैलता है। तो आखिर अब क्या है कि इस तरीके से आपके जो बच्चे हैं उनके सर से जुएँ निकल जाएंगी। लेकिन अब जो करंट जुएँ हैं वो तो निकल गई, जो लीखे हैं या नेट्स है वो बाहर नहीं आएंगे। तो 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, एक ये कि वो जो नेट्स हैं उनको एक एक करके आप निकाल दीजिए, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पर दूसरा मेथड ये है कि आप ठीक 1 हफ्ते के बाद यानी 6-7 दिन के बाद वापस ये प्रोसेस रिपीट करिए, और आप वापस से सब ऐसे करते हैं तो फिर हैच हुए होंगे, उनमें से कुछ नए बच्चे आए होंगे। अब वो 8 दिन के बाद जैसे ही आते हैं उन्हें फिर हम रिमूव कर देते हैं। फिर जब 8 दिन हो जाते हैं उसके बाद सेम चीज़, अब आपको ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट करती रहनी है 4 वीक्स तक। तो जब आप 4 वीक्स तक ऐसा करते हैं तो जो जुए की लाइफ साइकिल है वो ब्रेक हो जाती है, और आपके जो बच्चे हैं उसके सर पे से सारे जूं खत्म हो जाते हैं। और इसके बाद क्या करना है आपको, जो उसके बच्चे के जो भी पिलो है, बेडशीट्स है, ये सारी चीज़ें भी आपको गर्म पानी में वॉश करनी है। उसके कपड़े भी सेपरेटली गर्म पानी में वॉश करने हैं। और अब आप समझ लीजिए कि ये आते कहाँ से, तो आने का बस एक ही सोर्स है, क्योंकि ये उड़ नहीं सकते, तो जब भी हेड टू हेड कॉन्टैक्ट होगा तभी आ सकते हैं। तो मान लीजिए बच्चे अभी स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं, तो वो नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं। किसी बच्चे को ऑलरेडी ये इन्फेक्शन है, मान लीजिए, अगर उन बच्चों के पास ये जाते हैं तो उनसे आपके बच्चे को भी हो सकता है। तो आपको बच्चे को ये समझाना है कि वो तरीके के जो बच्चे हैं जिन्हें कंटिन्यूसली खुजली हो रही है उनसे थोड़ा सा दूर रहें। दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे ही पहला साइन देखें तो तुरंत उस पर एक्शन लें, उसको इग्नोर ना करें। तीसरी चीज़ है, आप टाइम टाइम पे अपने बच्चे के हेड को चेक करते रहें। चौथी चीज़ है, बच्चे को ये भी मना करें कि कोई भी ऐसी शेयर्ड चीज़ें हैं जैसे कि हैट हो गई या हेलमेट्स हैं या फिर कुछ भी ऐसे सर पे पहनने वाली चीज़ें हैं वो शेयर नहीं करें, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी बच्चे को ऑलरेडी ये इन्फेक्शन है और बता लिया
और अपने सर पे रख लिया। तो ये जो क्रीचर्स हैं ये उसके अंदर होते हैं, क्योंकि वो मान लीजिए किसी के सर पे ऑलरेडी इन्फेक्शन है, वहाँ से आ गए और वो फिर आपके बच्चे के सर पे भी आ जाते हैं। तो आपको बच्चे को टोटली मना करना है कि कोई भी ऐसी शेयर्ड चीज़ें जो हैं वो यूज़ नहीं करें। दूसरी चीज़, हेड टू हेड कॉन्टैक्ट किसी के साथ ना करें। कभी कभी बच्चों से हो जाता है, पर कभी कभी बड़ों से भी ऐसा हो जाता है, तो उनको सभी से हेड कॉन्टैक्ट के लिए मना कर दें। प्लस शेयरिंग ऑफ जो ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जो सर पे पहनने वाली चीज़ें हैं, उन्हें बिल्कुल मना कर दें। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। और क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो बच्चों को इनकी सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। दूसरी चीज़ कि अभी नया नया स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चों को ये चीज़ें आप ज़रूर समझा दें कि हेड टू हेड कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। और जो ऐसे बच्चे हैं, अगर मान लीजिए किसी को इचिंग हो रही है तो उससे थोड़ा सा दूर रहें। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। आप अपने बाकी भी फ्रेंड्स या पेरेंट्स ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर करें। तो थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे भी ज़रूर चेकआउट करें। वहाँ पे हमारी छोटी छोटी सी कम्युनिटीज़ हैं जो कि इसी टाइप के डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहती हैं, और आप भी हमारे एक मेंबर बन सकते हैं। इसके साथ आप हमारे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं और वहाँ अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हैं किसी भी सर्च इंजन या गूगल पे जाके yourbabyvcare.com। तो अब ये हमारा है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।